प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं विक्रम आदित्य आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल विक्रम आदित्य पर। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक परंपराओं की अनसुनी और रोचक कहानियां सुनाएं, जिससे आप बिना अनेक ग्रंथों और पुराणों का विस्तृत अध्ययन किए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। मैं व्यक्तिगत रूप से इन कहानियों को आपके लिए संक्षिप्त और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत करता हूं, ताकि आप अपनी जीवन की अन्य जिम्मेदारियों के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी अर्जित कर सकें। अगले एपिसोड में हम एक बेहद दिलचस्प और अनसुनी कहानी जानेंगे। आखिर क्यों केवल दो फलों, केला और नारियल, को पवित्र फल माना जाता है और पूजा में प्रमुखता से भगवान को अर्पित किया जाता है, जबकि अन्य फलों को नहीं? इस रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। यदि आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें, ताकि हमारी संस्कृति की ये अनमोल धरोहर सब तक पहुंच सके। आज की कहानी में हम जानेंगे कि हिंदू पूजा पाठ में मुख्यतः नारियल और केले का ही उपयोग क्यों किया जाता है, जबकि अन्य फलों का नहीं। इसके पीछे एक प्राचीन पौराणिक कथा और धार्मिक मान्यता छिपी है, जो हमारे पूर्वजों की गहन समझ और प्रकृति के प्रति सम्मान को दर्शाती है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह कहानी आपके ज्ञान को और भी समृद्ध करेगी। बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति और उसके तत्वों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि कुछ फल ऐसे हैं जो अपनी विशेषताओं के कारण पूजा में विशेष महत्व रखते हैं। नारियल और केला ऐसे ही दो फल हैं, जिन्हें श्रीफल या पवित्र फल कहा जाता है। श्री शब्द लक्ष्मी देवी का प्रतीक है, जो धन और समृद्धि की देवी हैं। इसलिए श्रीफल का अर्थ है लक्ष्मी का फल, जो समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। नारियल को हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका कठोर बाहरी आवरण और अंदर का शुद्ध सफेद गूदा मानव जीवन का प्रतीक है। जब हम नारियल को भगवान के समक्ष फोड़ते हैं, तो ये हमारे अहंकार को तोड़ने और भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक होता है। ये क्रिया दर्शाती है कि हम अपने अहंकार को त्याग कर भगवान की शरण में आ रहे हैं। इसके अलावा नारियल का पानी शुद्धता का प्रतीक है, जो हमारे मन और आत्मा की पवित्रता को दर्शाता है। केला भी हिंदू पूजा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये फल बिना बीज का होता है, जो पवित्रता और अखंडता का प्रतीक है। केले का पौधा भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह संपूर्ण रूप से उपयोगी होता है। इसके पत्तों का उपयोग भोजन परोसने में, तनों का उपयोग विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में और फल का उपयोग प्रसाद के रूप में किया जाता है। इस प्रकार केला समर्पण, पवित्रता और उपयोगिता का प्रतीक है। अब प्रश्न उठता है कि अन्य फलों का उपयोग पूजा में कम क्यों होता है? इसका एक प्रमुख कारण ये है कि अधिकांश फलों में बीज होते हैं, जिन्हें खाने के बाद फेंकना या थूकना पड़ता है। ये क्रिया अशुद्धि और अनादर का प्रतीक मानी जाती है, जो पूजा के पवित्र वातावरण के विपरीत है। उदाहरण के लिए आम, सेब या संतरे जैसे फलों में बीज होते हैं, जिन्हें खाने के बाद बाहर निकालना पड़ता है। ये प्रक्रिया पूजा स्थल की पवित्रता को भंग कर सकती है। इसके विपरीत नारियल और केला ऐसे फल हैं जिनमें बीज नहीं होते या उनके बीज खाने योग्य होते हैं। नारियल का पूरा फल उपयोगी होता है और इसका कोई हिस्सा व्यर्थ नहीं जाता। इसी प्रकार केला भी बिना बीज का होता है, जिससे इसे खाने के बाद कुछ भी फेंकना या थूकना नहीं पड़ता। ये पवित्रता और संपूर्णता का प्रतीक है, जो पूजा के उद्देश्यों के लिए आदर्श है। इसके अलावा नारियल और केला पूरे वर्ष आसानी से उपलब्ध होते हैं, जो उन्हें पूजा के लिए सुविधाजनक बनाता है। इन फलों की उपलब्धता और उनकी विशेषताओं के कारण वे हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों में प्रमुखता से उपयोग किए जाते हैं।
ये हमारे पूर्वजों की दूरदर्शिता और प्रकृति के प्रति उनकी गहन समझ को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये थी वह रहस्यमयी कहानी कि क्यों हिंदू पूजा पाठ में मुख्यतः नारियल और केले का ही उपयोग किया जाता है, जबकि अन्य फलों का नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल विक्रम आदित्य को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा करें, ताकि हमारी संस्कृति की ये अनमोल कहानियां सब तक पहुंच सकें। धन्यवाद। ऐसे और भी भक्ति गीत सुनने के लिए जिनमें भगवान चालीसा, रक्षा कवच, स्तोत्र, मंत्र, स्तुति, ग्रहों के उपाय आदि शामिल हैं, सभी भारतीय देवी देवताओं के भजन सुनने के लिए YouTube पर विक्रम भक्ति सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहां आपको सभी भारतीय देवी देवताओं के लिए विशेष रूप से बनाई गई अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी। आइए इस संसार को फिर से सत्ययुग जैसा बनाएं। आइए हम सब अपने मन और हृदय को पवित्र करें भगवान के पवित्र भजन सुनकर और एक दूसरे के साथ शेयर करके।